नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? बताओ कैसे हैं आप लोग और क्या सब हो रहा है? बोलोगे क्या हो रहा है मैम? एग्जाम की तैयारी हो रहा है ना, रिवीजन में लगे हैं। गुड, रिवीजन में ही लगे रहो, है ना। अच्छा है, रिवीजन करोगे तो रिवीजन करोगे तभी बेड़ा पार होगा। चलो आज हम क्या देखने वाले हैं? क्लास 12 का हिंदी का सारांश देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? क्लास 12 का हिंदी का सारांश देखने वाले हैं। कौन सा? देखो कौन सा सारांश देखने वाले हैं। चैप्टर 7 है हम लोग का, ठीक है, बिहार बोर्ड का क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर 7। क्या नाम है उसका? चैप्टर का आपका नाम क्या है? तो ओ सदा नीरा चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? ओ सदा नीरा आप लोग का चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। आ जाओ तो लेखक के परिचय के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सारांश पे जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, लेखक का नाम क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर इनका लेखक का नाम है। कहीं कहीं पे शॉर्ट क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ माथुर लिखने के लिए भी मिलता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इनका पूरा नाम जगदीश चंद्र माथुर ही है, ठीक है। कहीं कहीं माथुर लिखा हुआ आप लोग को मिल जाता है, ठीक है। ऐसे आप देखो, लेखक का परिचय देख लेते हैं। लेखक का जन्म कब हुआ है? तो 16 जुलाई 1917। इनका जन्म कब हुआ है? तो 16 जुलाई 1917 में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? तो 16 जुलाई 1917 में। और इनका निधन मतलब कि मृत्यु कब हुआ है? तो 14 मई 1978 में इनका मृत्यु हुआ है। 14 मई 1978 में इनका मृत्यु हुआ है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है? तो 16 जुलाई 1917 में, ठीक है। निधन कब हुआ? तो 14 मई 1978 में। आप मुझे बताओ, आप पूछा गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो कौन सा जन्म स्थान? इनका जन्म स्थान है, क्या लिखा हुआ है? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में हुआ है, ठीक है। आगे देखो, ओ सदा नीरा क्या है? ये जुमा पाठ जो है क्या है? ये एक निबंध है। क्या है? ये एक निबंध है, ठीक है। देखो आप लोग शुरू करें। लेखक के बारे में जान ली, लेखक के परिचय के बारे में पूरा हम जान चुके हैं। इनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान जान चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? तो अब हम सारांश से आते हैं। रेडी? आप लोग रेडी है कि नहीं? तैयार है? ठीक है। क्या? ओ पढ़ने में मन नहीं लगता है। देखो मन को ना आप लोग क्या करते हो? अपने आप को मन के अकॉर्डिंग चलाते हो। नहीं, मन को अपने अकॉर्डिंग चलाओ। मन आपके बस में है, आप मन के बस में नहीं हो, आपके मन में बस है। क्या बोल रहे हैं? आपके मन में, देखो मन को जैसे चलाओगे वैसे चलेगा। अगर आप लोग मन के बस में रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखो मन को अपने बस में रखो। मेरे बस में मन है, ना कि मैं मन के बस में हूँ। मेरे बस में क्या है? मन है, ना कि मैं मन के बस में हूँ। इसीलिए बोलते हैं मन बहुत चीज करता है। मन करता है कि आसमान में उड़ जाए, मन करता है कि ये खाए, वो पिए, ये करे, वो करे। रहेगा तब ना करोगे। अब रहने के लिए स्टडी चाहिए। जब तक पैसा नहीं होगा, पैसा कहाँ से आएगा? पढ़ाई से आएगा। पढ़ोगे तब ना पैसा आएगा। एक दिन पढ़ने से नहीं होगा, एक दिन पढ़ ले नहीं होगा। आप लोग को डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, डेली का, कि उनको डेली इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। एक दिन पढ़ने से क्या होता है? सब दिन सम्मान रखो अपने आप को। सब दिन अपने आप को सम्मान रखोगे तभी आप लोग कुछ चीज हासिल कर पाओगे। देखो पत्थर में एक ही कमी है, पत्थर में एक ही कमी है कि वो कभी पिघलता नहीं, लेकिन ये उसकी खूबी भी है कि वो कभी बदलता नहीं। समझे? वो उसकी खूबी है कि कभी पत्थर बदलता नहीं है, अब पत्थर कभी पिघलता नहीं है। कितना भी गर्मी हो, ठंडी हो, कभी पत्थर पिघल सकता? नहीं पिघल सकता है।
वो उसकी कमी है, उसकी खूबी क्या है, वो कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, वैसे आप लोग बनो। चलो देखें, आ जाओ सारांश पे आते हैं हम लोग। प्रस्तुत निबंध, प्रस्तुत निबंध कलर चेंज कर ले। अच्छा ठीक है, ब्लू है इसलिए, ठीक, ओके चलो। देखो, प्रस्तुत निबंध ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी पुस्तक बोलते क्षण से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो बोलते क्षण से लिया गया है। ये किताब जो है इनका ही लिखा हुआ है। कौन सा किताब है? बोलते क्षण से, ठीक है, लिया गया है। जिसमें उन्होंने गंडक नदी और उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह को दिखाया गया है। देखो, गंडक नदी कहाँ है? गंडक नदी जो है हमारे ही बिहार का एक नदी है, जिस चंपारण में ये नदी है। चंपारण के किनारे ये नदी है, गंडक नदी। ठीक है, चैप्टर का नाम भी देखो क्या है, ओ सदा नीरा, हमेशा सदा, सदा मतलब हमेशा, ठीक है, नीरा मतलब पानी, हमेशा जल से भरा हुआ नदी के बारे में बात किया गया है। कौन सी नदी के बारे में बात किया गया है? तो गंडक नदी के बारे में बात किया गया है। ये अपने बिहार में चंपारण गांव जो है, चंपारण जिला जो है उसके बगल में है, बहती है। ठीक है, आगे देखें, उसके किनारे और संस्कृति जीवन प्रवाह को दिखाया गया है। उसके किनारे जो बसा हुआ जो गांव है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कैसे लोग जीवन यापन करते हैं उसके बारे में बताया गया है। क्या किस तरह से जंगल है, किस तरह से लोग है, किस तरह से मनुष्य है, ठीक, उसके बारे में चैप्टर में बताया गया, गंडक नदी के किनारे के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। देखो क्या है, देखो आप लोग बताए थे ना, गंडक चंपारण में बहने वाली नदी है। कहाँ बहती है? ये चंपारण में बहती है। ठीक है, कहाँ बहती है? तो चंपारण में नदी बहती है। ठीक, जो अपना बहाव क्षेत्र और रास्ता बदल लिया करती है। क्या करती है? वो अपना बहाव, जो पानी का जो बहाव होता है, वो अपना बहाव क्षेत्र और रास्ता बदल लिया करती है। भगवान बुद्ध के समय में इस क्षेत्र में घना जंगल था। कब का बात कर रहा है? कब का बात कर रहे हैं ये निबंध में? कब का? जब भगवान बुद्ध का समय था, उस टाइम का बात कर रहे हैं। उस टाइम पे क्या था? वहां पे उसके किनारे, गंडक नदी किनारे घना जंगल था। ठीक है, जंगल मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे वहां पे रहे होंगे। ठीक है, जिसमें पानी वृक्ष की जड़ों में रुका रहता था। जो पानी था, ठीक है, उसके नदी किनारे पर बहुत सारे पेड़ थे, तो पानी जो आता था, बहाव जो पानी का आता था, उसके जो जड़ होते पेड़ के, उसके किनारे वो रुका रहता था। ठीक, उसके जड़ में रुका हुआ रहता था। ठीक, बाढ़ आती थी लेकिन इतना प्रचंड नहीं आती थी। एक बार गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह देव पर आक्रमण करने के लिए जंगलों को काटा। क्या किया? एक बार की बात है कि गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह देव पर, किस पर? हरि सिंह देव पर आक्रमण करने के जंगलों को काटा। तब से जंगल कटते चले गए, तभी उसी समय से जंगल धीरे धीरे कटते चले गए। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं? कितने लोग पेड़ पौधे काटते हैं? काटते कि नहीं काटते? अपनी जरूरत के लिए लोग पेड़ पौधे काटते, फर्नीचर बनाते हैं इस तरह से। अब पेड़ लगाते नहीं हो, पेड़ नहीं लगाओगे तो क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगी, तो क्या होगा? चले जाओगे ऊपर। चलो देखो यहाँ पे, गंडक प्राचीन और अतीत के बीच की कड़ी है। क्या है? गंडक प्राचीन और अतीत के बीच की कड़ी है। बहुत से महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया होगा, लेकिन गंडक कभी गंभीर नहीं बन सकी, जिसके कारण इसके किनारे पर तीर्थ स्थल भी स्थायी नहीं रह सके। देखो, उस टाइम पे बहुत सारे साधु आते थे। ठीक है, साधु संत, बहुत सारे महात्माओं उसमें नहाते थे, तप करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं रहा है। ठीक है,
लेकिन गंडक अभी गंभीर नहीं बन सकी, जिसके कारण इसके किनारे पर 30 स्थल भी स्थायी नहीं रह सके। इसके पहले आप लोग तीर्थ करने आते थे, नहाने आते थे, पूजा करने आते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि क्या कर रहे हैं आजकल मनुष्य, गंदगी इतना कर रहे, पेड़ पौधे काट दिए, गंदगी फैला दिए। कुछ भी हुआ, घर में कुछ पूजा पाठ हम लोग करते हैं, अगरबत्ती बचता है, अगरबत्ती हो गया या फिर कोई मूर्ति होगा, हम क्या करते हैं, विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन के नाम पर हम लोग क्या करते हैं कि पानी में जाकर के विसर्जन हो जाएगा, बहा जाएगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते। ठीक है, कुछ भी देखते हैं, गांव में देखते हैं, कपड़ा लपड़ होना होती जाते, नदी किनारे चले जाते हैं, कुछ गंदगी हुआ, जो भी हुआ, लिया सब जाकर के फेंक दिया उसने, कुछ भी। ओ क्लास देखो, लाइट थोड़ा जवाब दे चुकी है, लाइट खत्म हो कट गया है, थोड़ी देर में क्लास फिर शुरू करते हैं यहीं से। ठीक है, चलो।